हेलो एवरीवन। आज एक नई वीडियो एक नए एंगल के साथ में, थोड़ा इस तरफ सामान ज़्यादा रखा हुआ है टेबल पर, तो कैमरा को हल्का सा साइड में शिफ्ट करना पड़ा, बट नो वरीज, कंटिन्यू करेंगे। तो आज का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और ऐसा है कि इसको लेकर के बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि आखिर सत्य क्या है। मतलब चार लोग चार तरह की बातें करते हैं, बट जो आज मैं बातें करूँगा वो मतलब सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं होगा, बल्कि वो चीज़ें जो मैं कहूँगा वो फैक्ट्स पर बेस्ड होंगी। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही है और आपको बिलीव ही करना है मेरी बात का, नहीं। खुद अपना दिमाग लगाना है, सोचना है और फिर कंक्लूजन पर पहुँचना है कि क्या जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या नहीं है। सो टॉपिक ये है कि क्या एब्स को सेपरेटली आपको ट्रेन करना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक देम ग्रो। यानी कि अगर आपको एब्स चाहिए तो उनको अलग से लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अब देखिए, जो बेसिक कॉमन सेंस है वो तो यही कहता है कि भाई एब्स आपको चाहिए तो आपको लगाने पड़ेंगे ही। वो एक छिपी हुई मसल है जो सबके पास होती है, एंड जस्ट लाइक एवरी अदर मसल, किसी भी मसल की तरह उसको बड़ा करने के लिए उसको ट्रेन करना पड़ेगा। सो कॉमन सेंस तो कहता है कि हाँ, आपको एब्स ट्रेन करने चाहिए जस्ट लाइक एवरी अदर मसल ग्रुप। लेकिन हो क्या गया है ना कि बहुत सारे सूडो साइंटिस्ट आजकल मार्केट में आ गए हैं। मैं उनकी भी गलती नहीं कहूँगा इसमें, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो बातें होती हैं वो सिचुएशनल होती हैं और कई बार वो चीज़ें इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से निकल करके आती हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये बात सब पर अप्लाई होगी, तो उनका भी दोष नहीं है देखा जाए तो। लेकिन हाँ, क्योंकि वो अपना ओपिनियन लेकर के आए हैं इस टॉपिक पर, भले उनका कॉन्टेक्स्ट अलग हो, उनका बैकग्राउंड अलग हो, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जब वो पब्लिक डोमेन में रख देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है नॉर्मल जिम गोअर के मन में। तो बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि कहते हैं कि अगर आपको एब्स ग्रो करने हैं तो आपको बिल्कुल भी एब्स को सेपरेटली ट्रेन करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना स्क्वाट्स कर लो और डेडलिफ्ट कर लो, उसमें आपके एब्स भरपूर रूप से ट्रेन हो जाएंगे। मोस्टली लोग कहते हैं कि आप स्क्वाट अगर परफॉर्म कर रहे हो तो आपको एब्स ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ में ही आपके एब्स ट्रेन हो जाएंगे, बहुत थिक हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो कोर होता है वो भी इन्वॉल्व रहता है जब आप कोई भी ऐसा मूवमेंट करते हो जिसमें आपकी बॉडी को पूरा स्टेबल करना है। जैसे कि आप खड़े होकर के कोई प्रेसिंग मूवमेंट कर रहे हो या स्क्वाट कर रहे हो। सो उन लोगों का यही कहना होता है अगर आपके रूटीन में ऐसी मूवमेंट्स हैं भरपूर मात्रा में तो मत लगाओ एब्स, और आपकी एब्स जो है वो डेवलप हो जाएंगी खुद ब खुद। एक बात मैं कॉमन बताता हूँ, जो भी लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, आप एक ट्रेंड नोटिस करोगे कि जो लोग उस तरह की बातें करते हैं उनके पूल में से 80 to 90% लोग ऐसे होंगे जो कि खुद या तो एनहांस्ड हैं एट द प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम, या फिर अपने लाइफ के किसी पॉइंट पर वो एनहांस्ड थे, या फिर वो बॉडी बिल्डिंग कह लो कि बॉडी बिल्डिंग शो उन्होंने पहले कभी खेला, या जस्ट वो एनहांस्ड गए थे मज़े के लिए, लेकिन कभी ना कभी अपने जीवन काल में जब भी वो ट्रेनिंग को लेकर सीरियस थे वो एनहांस्ड थे उस पॉइंट पर। क्यों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, एक बात मैं जो स्टेटमेंट कहने जा रहा हूँ बहुत कंट्रोवर्शियल होने वाली है और मे बी बहुत ज़्यादा लोग डिसएग्री करें, बट डिसएग्रीमेंट से ज़्यादा यहाँ पर जो लोग एजिटेट होते हैं ना इस चीज़ को लेकर के, ये वो लोग हैं जो इनसिक्योर होते हैं नेचुरल बॉडी बिल्डर्स से। लेट्स सपोज हम लोग मान लेते हैं कि दीक्षांत कट्टायत की फिजिक है ना, दीक्षांत को आप लोग जानते होंगे। तो फिजिक को देखो, आप चेहरे को मत देखो, इंसान को मत देखो। ये फिजिक, दीक्षांत की फिजिक, अगर कोई नेचुरल बंदा स्क्रैच से शुरू करता है, स्क्रैच से मतलब डेढ़ पसली से शुरू करता है, तो उसको ये फिजिक अचीव करने में अगर अच्छे जेनेटिक्स हैं तो भी 6 से 7 साल लग जाएंगे ये पॉइंट पर पहुंचने के लिए। अगर वो सब कुछ सही कर रहा है तो सही से ट्रेनिंग, सही से न्यूट्रिशन, सब कुछ। वहीं पर एक बंदा स्क्रैच से शुरू कर रहा है एनहांस्ड, वो भी सब कुछ सही कर रहा है, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, सब कुछ, उसको दीक्षांत की फिजिक में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 10 से 12 महीने, यानी कि 1 साल में वो स्क्रैच से यहाँ पर पहुँच जाएगा दीक्षांत की फिजिक में, 1-1.5 साल में एट मैक्स। सो ये जो पर्सपेक्टिव है जो भी मैंने आपको दिया नेचुरल वर्सेस एनहांस्ड का, कि जो एफर्ट, जो टोटल एफर्ट होता है वो 1/3 होता है इन एनहांस्ड बॉडी बिल्डिंग एज कम्पेयर टू नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। जो टाइम होता है वो 1/3 या 1/4 होता है। सो इसको उठा के ले चलते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक में। तो कोई भी इंसान जब स्क्वाट्स लगाता है तो उसके लेग्स तो एक्टिवेट होते हैं, साथ ही साथ एब्स मसल भी एक्टिवेट होते हैं, यानी कि स्टिमुलेट होते हैं। ईएमजी स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी करके एक डिवाइस आता है, ईएमजी डिवाइस, उसको रिसीवर्स उसके कई सारे लगाते हैं मसल्स पर और देखते हैं कि मसल कौन कौन से मूवमेंट पे क्या कब कब ज़्यादा एक्टिवेट हो रही है। तो ईएमजी स्टडीज़ में ईएमजी डिवाइसेस को लोगों पर लगा करके देखा गया है कि जब भी लोग स्क्वाट परफॉर्म करते हैं तब उनका जो एब मसल है
वो भी स्टिमुलेट होता है। समझ गए? अब माइंड में कोई मसल स्टिमुलेट हो रही है, क्या उसका अर्थ ये है कि वो मसल ग्रो करेगी? नहीं। मसल के ग्रो करने के लिए फॉर अ नेचुरल लिफ्टर, आपके और मेरी तरह कोई जो इंसान है, उसके लिए मसल का सिर्फ एक्टिवेट होना काफ़ी नहीं है, बल्कि मसल का एक्टिवेट हो करके फटीग होना इंपॉर्टेंट है। समझ गए? एक पूरे तरीके से मसल का फटीग होना, अच्छा लेवल का फटीग, अच्छा लेवल का मसल का ब्रेकडाउन, अच्छे लेवल का मसल का यूज हो करके थक जाना, टूट जाना इंपॉर्टेंट है टू ग्रो फॉर नेचुरल लिफ्टर। वहीं एनहांस्ड में अगर मसल जो है वो सिर्फ एक्टिवेट हो रही है, हल्का फुल्का फटीग भी हो रही है, तो वो उतना हल्का सा स्टिमुलस भी उस मसल को ग्रो करेगा, क्योंकि बॉडी में जो हार्मोन जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है मसल के, वो बहुत ज़्यादा है। वो तो कहेगा भाई यहाँ भी यूज़ करो, वहाँ भी यूज़ करो, अबंडेंस में है हमारे पास में, हल्का सा स्टिमुलस इक्वल्स टू ग्रोथ। तो वो लोग जो एनहांस्ड हैं और वो स्क्वाट्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली उनकी एब्स डेवलप होंगी। बट क्या ये सेम चीज़ एप्लीकेबल है नेचुरल बंदों पर? बिल्कुल भी नहीं। नेचुरल बंदा अगर सिर्फ स्क्वाट लगा रहा है तो उसकी एब्स हल्की फुल्की में भी डेवलप हो जाए, बट उस लेवल पर डेवलप नहीं होंगी जिस लेवल पर जो लोग कहते हैं कि आपको सेपरेटली ट्रेन ही नहीं करना चाहिए, आप स्क्वाट ही लगाओ, आप एब्स को ट्रेन ही मत करो। नहीं, सिर्फ मसल एक्टिवेशन ही रास्ता नहीं है ग्रोथ का इन नेचुरल लिफ्टर्स। हाँ, मे बी वो रास्ता हो सकता है एनहांस्ड लोगों के लिए, बट यहाँ पर जो जनरल पॉपुलेशन है वो है नेचुरल लोगों की, ऐसे लोगों की जो लोग स्टेरॉइड्स और ड्रग्स का यूज नहीं करते हैं। एंड सेम गोज विद द ईएमजी स्टडीज। जो लोग कहते हैं कि देखो ईएमजी में दिखाया गया कि मसल एक्टिवेट होती है, मसल का सिर्फ एक्टिवेट होना काफ़ी नहीं है। मसल का एक्टिवेट हो करके थक जाना, टूट जाना, कॉन्सेंट्रिक फेलियर को रीच कर जाना इंपॉर्टेंट है। सो सिर्फ एक्टिवेशन तक ही बात सीमित नहीं है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, और इसका अर्थ ये निकला कि अगर आप स्टेरॉइड्स नहीं ले रहे हो या एनहांस्ड नहीं हो तो आपकी एब्स डेवलप नहीं होंगी सिर्फ स्क्वाट मार करके। आपको सेपरेटली उसकी अच्छी हार्ड तोड़ एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, उनको प्रॉपर तरीके से डेवलप करने के लिए, पूरा डेवलप करने के लिए। हो जाएंगी नो डाउट, है ना, ऐसा नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल ही नहीं होंगी, लेकिन अगर पोटेंशियल तक लेके जाना है तो अलग से ट्रेन करना पड़ेगा। सो दैट वॉज प्रीटी मच इट। थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, मे बी नॉट, बट उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। दिस इज़ द बेस्ट आई कैन होप फॉर। एंड चलिए मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।